अभी जिस ढंग से उन्होंने सर बोला कि मैं अच्छा ठीक है You have to concentrate on this one. Yeah. That is ओके हो गया कनेक्ट। ये कनेक्टेड है ना? राजेश जी आप कनेक्टेड हैं? नमस्कार। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हमारे बीच में पधार चुके, साथ ही माननीय चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा जी, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, चीफ सेक्रेटरी श्री डी गुप्ता जी, ACS मेडिकल विनोद कुमार सिंह जी, सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन श्री वैभव गलेरिया जी हमारे साथ मौजूद। हम सब यहाँ JNU कोविड-19 मॉलिक्यूलर लैब के शुभारंभ कार्यक्रम में एकत्रित हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ वेबएक्स के माध्यम से लोकेशंस कनेक्टेड हैं, जिसमें से JNU मॉलिक्यूलर लैब कनेक्टेड है। JNU बोर्डरूम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप बख्शी, चेयरपर्सन JNU, प्रोफेसर HN वर्मा, प्रेसिडेंट JNU, डॉक्टर राजेश मिश्रा, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर JNU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, डॉक्टर P घोष, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। इसके साथ ही डिफरेंट लोकेशन से हमारे साथ 183 अटेंडेंट्स भी कनेक्टेड हैं। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हम JNU को कंट्रोल ट्रांसफर करते हैं। ओवर टू JNU नाउ। धन्यवाद नेहा जी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम इस वक्त JNU हॉस्पिटल में कोविड मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी के उद्घाटन के लिए लेबोरेटरी के ठीक बाहर खड़े हैं और मैं चाहूंगी कि यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन एक बार स्वागत करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का, माननीय चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा जी का और माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी का। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से अनुरोध करूंगी कि वे कोविड मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी के अनावरण के साथ इसका शुभारंभ करें। तो इसके लिए मैं यहाँ JNU हॉस्पिटल के सभी गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित, यहाँ आप देख सकते हैं लेबोरेटरी के बाहर ही सभी लोग खड़े हैं। हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर संदीप बख्शी जी, वाइस चांसलर JNU यूनिवर्सिटी HN वर्मा जी, JNU हॉस्पिटल के प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर डॉक्टर राजेश मिश्रा। तो आइए आपको ले चलते हैं कोविड मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी के उद्घाटन के लिए। करते हैं यहाँ की लेबोरेटरी का उद्घाटन। मैं आदरणीय CM साहब से अनुरोध करूंगा कि हमें आज्ञा दें कि हम का अनावरण करके लैब का एक वर्चुअल टूर दिखा सकें कि उनके कैसे उनकी गाइडेंस में हमने ये वर्चुअल लैब बनाई है। CM साहब का मैं अब CM साहब और गणमान्य व्यक्ति जो वहाँ बैठे हुए हैं उनको मैं लैब की तरफ ले चल रहा हूँ और मॉलिक्यूलर लैब और जितनी भी यहाँ सेंट्रल लैब्स हैं हमारी, ये हॉस्पिटल का एक हृदय की तरह हैं। जब पहले स्वाइन फ्लू आया, डेंगू आया, तो हमने उस समय भी सरकार के साथ मिलकर इन दोनों महामारियों के में अपना सहयोग दिया। स्वाइन फ्लू और डेंगू और उबला उसके बाद जो आई हैं, ये भी छोटी बीमारियां नहीं थी, बट ये कंट्रोल में आ गई थी राजस्थान में। और हमने यहाँ पर उस टाइम भी स्वाइन फ्लू और H1N1 के जितने टेस्ट करे वो इसी लैब में करे। और अब सरकार के आदेश के बाद हमने स्पेशली कोविड-19 लैब सेटअप करी इसी मॉलिक्यूलर लैब के अंदर। ICMR और NABL ने इसकी अलग श्रेणी रखी है, जिसमें हमें सरकार से गाइडेंस मिलने के बाद हमने इस लैब को सेटअप किया है। और ये सरकार की
अच्छी इंटेंशंस की वजह से ही हम ये कर पाए। उन्होंने हमारे स्टेप पे गाइड किया, हेल्प करी, और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया। इस लैब की जो सबसे बड़ी अहम बात है कि यहाँ पर सब कुछ WHO और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ICMR के रूल्स के हिसाब से बनाया गया है। पहला स्टेप, सबसे पहले जिस पेशेंट का या जिस पर्सन को सस्पेक्ट है कि उसको कोविड है या नहीं है, उसका सैंपल बाकायदा लैब के अंदर आएगा, और इस लैब में आकर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि आज आप यहाँ हैं नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक चीज दिखे। ये 2 डोर जो है इसलिए दिया गया ताकि इसकी किसी तरह से कोई कंटेमिनेशन अंदर नहीं जाए। ये ऑन होगा, इसके बाद ये बेल बजाकर लैब में इन्फॉर्म करते जाएगा कि अंदर और बाहर का कोई कांटेक्ट नहीं होगा। अंदर से आदमी आएगा, वो इसको खोलेगा, और उसके बाद ये सैंपल, जो सैंपल बॉक्स है, इसमें रख दिया जाएगा। ये सैंपल बॉक्स कंटेन करता है सारे टेस्ट जो पेशेंट्स के किए गए हैं। अब यहाँ से ये बॉक्स अंदर से ही पिकअप होगा डबल डोर में, ताकि किसी तरह से कोई इन्फेक्शन या नहीं जाए। अब आगे मैं ये माइक अंदर जो HODs और साइंटिस्ट हैं उनको मैं ये माइक हैंड ओवर करूंगा, जो एक एक पल पे, एक एक मोमेंट पे बताएंगे कि कैसे यूनिलैटरल वे में ये यहाँ से सैंपल अंदर ट्रैवल होके और प्रोसेस हो रहा है। नमस्कार। GNU कोविड लेबोरेटरी के अंदर क्वालिटी के सभी पैरामीटर, राइट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू इक्विपमेंट, मैन पावर, ट्रेनिंग एंड प्रोसेसेस, सभी क्वालिटी पैरामीटर का हमने ध्यान रखा है। ये एरिया डॉनिंग एरिया कहलाता है। इस एरिया के अंदर BSL-2 लेबोरेटरी, जो अत्यधिक संक्रामक हिस्सा है, में जाने से पहले हम पर्सन, जो स्टाफ है, वो अपने प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहनते हैं। इस एरिया को पार करने के बाद हमें BSL-2 संक्रामक लेबोरेटरी में जाने के लिए 3 दरवाजे पार करने होंगे। साथ ही हमें एयर कर्टेन पार करना होगा, जो कि को अंदर की हवा को बाहर मिक्स नहीं होने देगा। फिलहाल हम BSL-2 लेबोरेटरी के अंदर हैं। इस लेबोरेटरी के अंदर सैंपल स्टोरेज के लिए -80 डिग्री डीप फ्रीजर की व्यवस्था की गई है, जिसमें डेटा लॉगर लगाकर टेम्परेचर को पूरी तरह से मेंटेन किया जाता है। साथ ही ये बायोसेफ्टी कैबिनेट है। बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर HEPA फिल्टर लगे हुए हैं। सैंपल को इस बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर ही खोला जाता है। यहाँ से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है। साथ ही HEPA फिल्टर की सहायता से एयर को एग्जॉस्ट करने के लिए बाहर एयर बर्नर लगाया हुआ है। आप देखिएगा, एयर बर्नर से बाहर एयर जाती है ताकि पूरी तरह से एयर बाहर जाने से पहले डिकंटामिनेट हो जाए। इस बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर हम सैंपल को लाइसिस करके उससे RNA एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, जो काम अभी चल रहा है। RNA एक्सट्रैक्शन की क्वालिटी को देखने के लिए हमारे यहाँ नैनो ड्रॉप मशीन भी लगाई गई है। उससे हमें पता चल जाता है कि RNA एक्सट्रैक्शन की क्वालिटी किस लेवल की है। इस हिस्से में काम पूरा होने के बाद हम लोग इस दूसरे दरवाजे से बाहर निकलकर डॉपिंग एरिया की तरफ जाते हैं। ये गैलरी है, यहाँ से डॉपिंग एरिया की तरफ हम लोग एंटर कर रहे हैं। डॉपिंग एरिया वो हिस्सा है जहां पर हम अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को निकाल कर ऑटोक्लेव के लिए भेज देते हैं। साथ ही हैंड वॉश एंड आई वॉश, हैंड सैनिटाइजर से अपने आप को स्वच्छ करके डॉपिंग एरिया से बाहर आ जाते हैं। यह यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो है, इस तरह से हम यहाँ से बाहर आ गए। यह यूनिडायरेक्शनल फ्लो सुनिश्चित करता है कि लैब में किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो। साथ ही जो लोग लैब में काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहें। लैब की क्वालिटी को इंश्योर करने के इंटर लैब कंपैरिजन, एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, स्प्लिट सैंपल टेक्निक इत्यादि का प्रयोग हम करते हैं, जो समय समय पर किया जाता है। अगर कोई कमी आती है
तो हम उस पर प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शन लेते हैं। आगे का प्रोसेस हमारे साथ हमारे साइंटिस्ट हैं और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। नमस्ते सर। अभी तक हमने देखा कि कैसे हमने आरएनए एक्सट्रैक्ट किया। अब इसके आगे की प्रक्रिया ये होती है कि हमें इस आरएनए की बहुत सी को डीएनए में कन्वर्ट करना है और उसकी 1000 से लेके मिलियन कॉपीज तैयार करनी है। इसके लिए हमें ये पीसीआर प्रोसेस करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे होती है वो होती है मास्टर मिक्स प्रिपरेशन। ये हमारा मास्टर मिक्स प्रिपरेशन रूम है। ये होते हैं मास्टर मिक्स के रिएजेंट्स। ये एजेंट्स हैं, प्लेट डिस्पेंस करेंगे इस तरह से। ये सारे डिस्पेंस होने के बाद अब इस प्लेट को हम इस पास बॉक्स के मदद से जो हमारा नेक्स्ट रूम है टेम्पलेट एडिशन रूम, वहां पे पास करेंगे। ये पास बॉक्स की खासियत ये है कि ये प्लेट को एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आने देता है और कंटामिनेशन के चांसेस नहीं रहते हैं। अब हम नेक्स्ट जो रूम है दैट इज टेम्पलेट एडिशन रूम, ये हमारा टेम्पलेट एडिशन रूम है। ये पास बॉक्स है जहाँ पे हमने मास्टर मिक्स प्लेट में वितरित करके यहाँ पे रखा है। अब इस पास बॉक्स के मदद से हम इस प्लेट को निकालेंगे यहाँ से। अब हमारे पास मास्टर मिक्स इस रूम से आया, आरएनए जो हमने एक्सट्रैक्ट किया वो पहले रूम से आ गया। अब इस प्लेट में जिसमें पहले से ही मास्टर मिक्स रिएजेंट्स एडेड हैं, इसमें हम आरएनए एल्यूट्स जो हमारे सैंपल से हमने निकाले हैं इनको हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह जब सारे आरएनए एल्यूट ऐड हो जाते हैं तो हम इस प्लेट को दूसरा जो हमने पास बॉक्स दिया है, तो ये पहला पास बॉक्स है, ये दूसरा है, यहाँ पे हम इस मिक्सचर को मास्टर मिक्स और आरएनए एल्यूट के मिक्सचर को यहाँ पे रख देंगे। ये पास बॉक्स कनेक्टेड है हमारे पीसीआर एम्प्लीफिकेशन रूम में। उस तरफ से इस प्लेट को निकाला जाएगा फॉर फर्दर प्रोसेस। सर अब हम चलते हैं पीसीआर एम्प्लीफिकेशन रूम के तरफ। ये पीसीआर एम्प्लीफिकेशन रूम है। सर डॉक्टर कृष्ण मोहन सर, ही इज फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड साइंस। ये वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के हेड हैं। सर अब मैं इनको हैंड ओवर करती हूँ आपको आगे के प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए। नमस्ते जी। जैसे आपने देखा है ये पीसीआर रूम है। यहाँ पे जो एक प्लेट आता है जो पास बॉक्स के थ्रू, डॉक्टर आलोक कैन यू ब्रिंग द हाँ, जैसे ये प्लेट जब आता है तो उसको मशीन में रखने से पहले इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं हम। और हमारे पास यहाँ पे दो मशीन है। यहाँ पे दो मशीन है।
एक थर्मो का है, इसे लो कैपेसिटी का है, और एक रोश का है जिसमें ज़्यादा सैंपल कर सकते हैं। जब 20-22 सैंपल से अगर कम है तो हम इस वाले सिस्टम से करते हैं। अभी फिलहाल अभी एक रन चल रहा है जो सवेरे हमने शुरू किया है, और जैसे दूसरा में करीब करीब 192 सैंपल्स मैक्सिमम हम एक साथ कर सकते हैं उसमें। तो जैसे अभी इनको प्लेट लोडिंग आपको दिखाएंगे डॉक्टर आलोक। तो इस तरह से प्लेट लोडिंग करते हैं। करीब करीब 90 मिनट के बाद ये रन खत्म हो जाएगा, और होने के बाद आपको इस तरह की रिजल्ट दिखेगा जैसे हमने पहले का रिजल्ट दिखा रहे हैं। अभी तो वो रन चल रहा है। ये पहले वाला रिजल्ट है। जो लंबे जो लाल रंग की जो लाइन दिख रहे हैं वो पॉजिटिव सैंपल के हैं। अगर सैंपल नेगेटिव होता तो ये बेस लाइन ग्रीन लाइन के बराबर रहती। तो अगर ऐसा रहती हो तो नेगेटिव कहेंगे, अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो इसको पॉजिटिव आइडेंटिफाई करके हम इसको आगे रिपोर्ट करेंगे। नाउ आई विल गिव इट बैक टू डॉक्टर प्रीति। नाइल, अब मैं हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा सर, मैं उनको माइक हैंड ओवर करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर कृष्णमोहन। तो इसी के साथ हमारा वर्चुअल टूर समाप्त होता है। जैसा आपने देखा, एक डायरेक्शन में चलते हुए हम लोग ये आखिरी प्रोसेसिंग स्टेशन पे आए, और फिर यहीं से हम लोग बाहर चले जाते हैं ताकि कोई मिक्सअप ना हो। और मैं आप सब लोगों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग हमें बोर्ड रूम में अगले कार्यक्रम के लिए ज्वाइन करें। धन्यवाद। आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, स्क्रीन को देख नहीं पा रहा हूं। कनेक्ट करें। संदीप जी कनेक्टेड है, आप बोलिए आगे। आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, रघु शर्मा जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री सुभाष गर्ग साहब, अन्य गणमान्य लोग जो वहां बैठे हुए हैं जिनको मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं, ये आज जो एक सफल प्रयोग हुआ है, ये आपके जब जन्मदिन था तो हमने तय था कि हम कोविड-19 मॉलिक्यूलर लैब सेटअप करेंगे। पहले भी जैसे मैंने कहा कि हमने पहले 2 बड़ी महामारियों में भी अपना सहयोग दिया सरकार के साथ, स्वाइन फ्लू के टाइम, डेंगू के टाइम, और आज ये जो लैब है जो प्रदेश में अपनी तरह की एक लैब है, क्योंकि बाकी तो सारे टेस्ट करे रहे, लेकिन हमने जो अप्लाई किया था NABL में और ICMR में, वो अप्लाई किया था फॉर कोविड-19 लैब। और कोविड-19 का जो रन उन्होंने हमारे साथ किया NABL और ICMR ने, उसके बाद हमें अप्रूवल मिला, और आज हम 500 से 1000 सैंपल मुख्यमंत्री जी रन रोज की कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है जो हमारे इन हाउस पेशेंट्स हैं। और जैसे आपने टाइम पे हमें कहा कि हमें कोई भी IPD OPD को जो है इंश्योर करना है कि जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, हम ये करते रहे। और आज की तारीख में जितने टेस्ट हो रहे हैं वो अपने हॉस्पिटल में ही हो रहे हैं। साथ में जिस दिन आपने सेक्रेटरीट में मीटिंग भी ली थी और आपने कहा था कि हम चाहते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सहयोग दें, तो कल MOU साइन हुआ है, और हम बिना किसी शुल्क के सरकार के द्वारा दिए हुए सैंपल किट के साथ टेस्ट करेंगे। जितनी कैपेसिटी आप हमें देंगे उतनी हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड करते जाएंगे। मैं छोटा सा एक प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश करना चाहूँगा 4-5 मिनट का, जो कि आप
ये हॉस्पिटल उसी जगह में बना हुआ है गहलोत साहब जहां पर आपने प्रेसिडेंट कलाम साहब के साथ चिल्ड्रंस कांग्रेस किया था और जिसमें कलाम साहब यहाँ पे 3 दिन रुके थे। ये वही जन्मभूमि है, ये वही जगह है। और कोविड-19 जो आज जिसमें पूरे विश्व को आज अपनी गिरफ्त में ले रखा है, उसमें राजस्थान का जो योग है वो प्रधानमंत्री जी ने भी आपको सराहा। उन्होंने कहा ये आप एग्जाम्पलरी हैं जिस तरह का ये कार्य किया गया है, और उससे प्रेरणा लेते हुए हमने ये लैब सेटअप करी। और इस लैब में हमने पूरे मापदंडों का ध्यान रखा। उनसे हमने परमिशन हमारे को NABL ICMR से ली और लेटेस्ट इक्विपमेंट जो पूरे अवेलेबल हैं वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए। नेक्स्ट, ये प्रेजेंटेशन सर, ये फोटोग्राफ आपने नेक्स्ट, ये गहलोत साहब आपकी है इसी जगह पे जहाँ मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। जब आप कलाम साहब के साथ यहाँ पे आए थे, 3 दिन रोज आए थे और कलाम साहब यहीं रुके थे, ये उस समय की तस्वीर है। यहीं पर अब ये मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ है जिसका आज आपने लैब का इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट, जब हम अपन बात करें कोविड-19 की, जिसने पूरे विश्व को आज गिरफ्त में कर रखा है और हर मानस के दिमाग में भय और अनेक तरह की डाउट्स हैं, उसको आपने जिस तरह से राजस्थान को संभाला है और जिस तरह से हर तरह के लोगों को सुविधा दी है वो सराहनीय है। राजस्थान में ये आप बाकी लैब्स तो सेटअप करी हैं, बट एक कोविड-19 लैब जो सेटअप हुई है जिसके बारे में हमें सरकार ने बहुत मदद करी, और सिर्फ हमने इसको कोविड-19 के लिए परमिशन ली, जो कि अपने आप में एक एग्जाम्पल है जिसमें हर तरह के टेस्ट हमारे से कराए गए। SMS, एम्स उनके द्वारा हमारे सैंपल का एक्रेडिटेशन हुआ और एक्रेडिटेशन होने के बाद ही हमें अप्रूवल मिली। नेक्स्ट, हम कुछ अपने UPS जो हमारे USPs हैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। नेक्स्ट, हमारे USP। नेक्स्ट, हमारी इस लैब की विशेषता, ये सबसे चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स यहाँ पर एक्वायर करे, और हमने रॉश और थर्मो फिशर जैसी जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं उनको मशीन्स को इंस्टॉल कर रखा है और सारे SOPs फॉलो हो रहे हैं। उसके अलावा जो अहम इसमें जो हमारी लैब को एक डिफरेंट करता है वो ये है कि यहाँ पर साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का जो मिलाप है, उसकी वजह से जो हम कंट्रोल्स लगा रहे हैं, ह्यूमन कंट्रोल्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंट्रोल्स, उससे हमारी एक्यूरेसी बाकी लैब से बेटर है, क्योंकि ये टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिसके अंदर ह्यूमन कंट्रोल का साथ में फैक्टर रखा गया है। नेक्स्ट, फास्ट टर्न अराउंड। अभी सबसे ज्यादा इशू है कि लोग जानना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट, वो वेट नहीं कर सकते, और जितना नंबर जल्दी रिजल्ट्स आएंगे उतना हमारे राजस्थान प्रदेश में टेस्ट बेटर होंगे। ये 2-3 विशेषताएं जो हैं फास्ट टर्न अराउंड की, वो ये हैं कि हमारे पास जो वेल है जिसके अंदर बिरला इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने बताया, वो 384 वेल सिस्टम है। इसका मतलब हम एक टाइम पे 384 टेस्ट लगा सकते हैं, और पूरे दिन के अंदर जैसे मैंने कहा कि हम 500 से 1000 टेस्ट आराम से कर सकते हैं। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है क्योंकि यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स ही काम नहीं कर रहे, डॉक्टर्स के साथ साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं उसका हर स्टेशन के ऊपर उस पर फायदा मिला है, इवैल्यूएशन का मिला है, चेक का मिला है कि किसी तरह से कोई गलत रिजल्ट नहीं कोट हो। नेक्स्ट, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट, कोई भी अच्छा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज स्पेशली, उसकी पहचान और उसकी तभी होती है जब उसका रिसर्च की तरफ इंक्लिनेशन होता है। हमने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर इस पे हमारी रिसर्च चालू है। जिस दिन से ये कोविड का इशू है, और हमने बिरला इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप कर रखा है, जर्मनी में हमने यूनिवर्सिटी से टाई अप कर रखा है, और हम रेगुलरली इसके ऊपर कर रहे हैं रिसर्च, जिसपे मैं आपकी आकर्षण दिलाना चाहूंगा। जेनोमिक स्टडी ऑफ फाइनल आउट डिजीज पैटर्न इन नॉर्थ इंडिया, कि नॉर्थ इंडिया के अंदर ऐसे क्या इश्यूज हैं दैट मेक अस डिफरेंट फ्रॉम केरला, दैट इज मेक अस डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स।
सार्स कोरोना वायरस के दूसरे माइक्रोब के साथ मिलकर किस तरह से क्लिनिकल आउटकम निकलते हैं। थर्ड, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ हम किस तरह इस पे कंट्रोल कर पाएंगे, किस तरह से हम इसका फास्टर रिजल्ट निकाल पाएंगे, इस पे हमारी रेगुलरली रिसर्च चल रही है। नेक्स्ट, करंट रिसर्च के बारे में बता चुका हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रेनिंग एंड एडवाइस सर्विसेज। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमने जब से ये काम संभाला, हमने आसपास ये देखा कि दौसा से लेकर जो आज पेशेंट है, उसके बाद जेएनयू ही हॉस्पिटल है, अदरवाइज उसको एसएमएस जाना पड़ता था। तो हमने इस एरिया को कवर करने की कोशिश करी, अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए। हर हॉस्पिटल में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको प्रमाण पत्र दे रहे हैं, व्यक्तिगत उनको बोल रहे हैं कि संडे के दिन अगर आपके ऑफ है तो आप हमारी लैब में आकर हमारे साथ काम करिए, देखिए कि किस तरह से टेस्ट लिया जाता है, किस तरह से स्वैब लिया जाता है गले में और नाक में, और उसके बाद उसको किस तरह से उसका डिटेरियोरेशन नहीं हो, उसको किस तरह संभाल के या टेस्ट जो है वो लैब में पहुंचे। हमने ये आपसे प्रेरित होकर सब कुछ कर रहे हैं। और आज जो महात्मा गांधी स्वास्थ्य योजना है, उसमें हमने एक अग्रिम श्रेणी में अपना काम संभाल रखा है। किसी भी कारण से यहाँ पर कभी भी कोई असुविधा किसी पेशेंट को नहीं हो, हमने ये इंश्योर किया है। नेक्स्ट, वैसे तो आपने पूरी लैब का देखा ही है, लेकिन अगले 1 मिनट के अंदर ये बेसिक यहाँ से लैब स्टार्ट होती है, जहां से पहला सैंपल इस बॉक्स में रखा जाएगा। ये स्पेशली मेड बॉक्सेस हैं, डबल बॉक्सेस हैं, ताकि इसके अंदर कंटेमिनेशन फ्लो नहीं हो सके। नेक्स्ट, बाकी जो मेडिकल के लोग भी बैठे हैं, मैं आपका गौर इस पर दिलाना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि जो रेड मार्क है, ये रेड मार्क एक टोटली यूनिडायरेक्शनल फ्लो रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किसी भी तरह से कंटेमिनेशन रोकने के लिए, अगर पर्सन या सैंपल ऑपोजिट साइड से भी आएगा तो उसका कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये लैब 45 डेज में जो प्लान की गई है, वो इसी तरह से प्लान की गई है कि ये इसमें टोटल यूनिडायरेक्शन फ्लो होगा और किसी तरह से इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन फ्लो नहीं होगी। नेक्स्ट, ये सैंपल विंडोज हैं, अंदर की और बाहर की। बाहर से जो सैंपल दे गया, अंदर से उसको कैसे लेकर आगे प्रोसेस होगा। नेक्स्ट, डोनिंग एरिया। यहां पर जो व्यक्ति अपना पीपीटी किट पहन के, ग्लव्स पहन के, शू कवर्स, फेस शील्ड पहन के, पूरे प्रिकॉशन लिखते हुए बायोसेफ्टी लैब में जाएगा, ताकि व्यक्ति को किसी प्रकार का संक्रमण ना हो और ना वो आगे उसका कैरियर बन सके। नेक्स्ट, बायोसेफ्टी लैब। यहां से आईसीएमआर के मापदंडों के हिसाब से सारे एसओपीज बनाए गए हैं, डबल डोर रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह भी है कि यहाँ का पूरा एयर सर्कुलेशन यूनिट वो टोटल सेपरेट है, जिसके अंदर नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर का ध्यान रखा गया है। और यहाँ की एयर किसी भी तरह से बाकी हॉस्पिटल के अंदर नहीं मैच होती, वो इट इज थ्रोन आउट, ताकि किसी तरह से ये कंटेमिनेशन एवं ये गैस जो एयर है किसी तरह से दूसरे सेक्शन में नहीं जाए। नेक्स्ट, आरएनए एक्सट्रैक्शन लैब जो है, ये हमारी यहाँ पे आरएनए का सैंपल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि आपको दिखाया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सबसे पहला बिंदु यहाँ पर यहीं से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, डोपिंग एरिया। डोपिंग एरिया के अंदर आरएनए एक्सट्रैक्शन में लैब में जो है व्यक्ति डोपिंग एरिया में जाता है और पीपी से यहाँ उसका काम कंप्लीट हो जाता है और यहाँ वो अपना पीपी किट उतार देता है, एंड ही मूव्स आउट और नेक्स्ट प्रोसेस इसमें स्टार्ट होता है, जिसमें कि नेक्स्ट मास्टर मिक्स लैब। ये यहाँ एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। इसमें एंजाइम्स, बफर्स, प्राइमर्स, प्रोब से मुक्त करके मास्टर मिक्स बनाया जाता है। मास्टर मिक्स और आरएनए एक्सट्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो फाइनल आउटकम देगा किसी भी रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट, टेम्पलेट एडिशन लैब। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री जी लोग, आपसे ये पार्ट इंपॉर्टेंट फिजिकली दिखाया गया है, क्योंकि इसी प्लेट में सैंपल से एक्सट्रैक्ट किए हुए आरएनए को मास्टर मिक्स में मिलाया जाता है
और प्लेट को सील कर देते हैं। सील करके इसको आगे रूम में मूव करते हैं। नेक्स्ट, RT-PCR एम्पलीफिकेशन लैब। यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जो पूरा कंटेमिनेशन फ्री जोन है। यहाँ प्लेट को पहले सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसको रन करने से पहले उसको सेंट्रीफ्यूज में रन करके और फिर उसको RT-PCR के उसमें मशीन में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट, ये दोनों मशीन्स जो देश और विदेश में विख्यात प्राप्त कर चुकी हैं थर्मोसाइकिल के लिए, इसके अंदर RT-PCR के में लोड किया जाता है और थर्मोसाइकिल 90 मिनट्स के अंतराल के लिए रन किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एनालाइज किया जाता है साथ साथ, और मास्टर कंप्यूटर में भी हम उसको इवेलुएट करते हैं। जो बाकी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स वहां बैठ के उसको देखते हैं कि सैंपल में अगर कोई करेक्शन की रिक्वायर है तो उसको रीरन किया जाता है ताकि किसी तरह से कोई किसी में इश्यू नहीं आए। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट यही से पता चलता है इन मशीन के द्वारा। नेक्स्ट, हम ये सब कुछ SMS और एम्स की मदद से कर पाए और हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे अंदर के स्टाफ जिन्होंने काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये मौका है जब आपसे आज सवेरे के पेपर में भी ये था कि आपने किसी और स्टेट के अलग से होकर आपने राजस्थान में ये चीफ सेक्रेटरी साहब को काम जिम्मा दिया है कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट बन सकें ताकि रोजगार बढ़े, इंडस्ट्री आए। बहुत सारे लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं करीब 1 महीने से, जिनके पेरेंट्स अलग अलग बिल्डिंग्स में अलग अलग फ्लैट्स में रुके हुए हैं, उनके पास अवेलेबल ट्रांसपोर्ट नहीं है जिससे वो हॉस्पिटल आ सकें, उनके पास फैसिलिटी नहीं है जिससे वो आ सके। हम चाहते हैं कि अगर आप हमें आदेश दें तो हम चाहते हैं कि अपना घर बना के हम इन बुजुर्ग लोगों के लिए यहाँ पर दे सकें जिसमें मेडिकल सुविधा पूरी इनको दी जाए और उनको ये फेयर नहीं हो कि उनके पेरेंट्स किसी तरह से किसी एटमॉस्फेयर में परेशान हैं, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, सारी फैसिलिटीज इन हाउस दी जाएंगी। हम ये चाहते हैं कि अगर आप हमें इसमें आज्ञा देंगे तभी हम इसमें प्रोसीड कर पाएंगे। और आसपास के जो एरिया हैं यहाँ पर हमने पाया है कि करीब जो स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स, वो करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर से पहले है नहीं। तो हम चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लेकर आए और ये दोनों चीज सेटअप करें। हम सरकार से किसी तरह से कोई जमीन या कोई आर्थिक सहायता नहीं चाहते, सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं और सिंगल विंडो पे हम अप्रूवल चाहते हैं जिसपे हम ये ओल्ड एज होम्स को कहते हैं वो एवं ये स्कूल अच्छा डेवलप कर सकें। और ये सब कुछ नहीं हो पाता, आपकी दूरदर्शिता एवं मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं था। हम आपकी सरकार का धन्यवाद देते हैं और आपने इस महामारी के रोकथाम में हमें सहयोग करने का अवसर दिया, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सर, आपके कुछ वर्ड्स हमें इनकरेज करेंगे। हमारे यहाँ उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, डी गुप्ता साहब, रोहित सिंह जी और रवि गलेरिया जी, और तमाम मोमी डागा जी, तमाम उपस्थित संदीप बख्शी जी और तमाम आपके परिवार के सदस्य। अब मुझे बहुत खुशी है कि जयपुर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर में जिस प्रकार से आज मॉलिक्यूलर लैब कोविड-19 का शुभारंभ किया टेस्टिंग के लिए, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद बधाई देना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कि शुरू में हमने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। तो कोविड-19 ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है। हमारे मुल्क के लिए भी आज़ादी के बाद में इतनी बड़ी त्रासदी पहली बार आई है। हर देशवासी का, प्रदेशवासी का फर्ज बनता है कि हम कैसे योगदान करें इस महामारी से संघर्ष करने में, विजय प्राप्त करें। उस पर मैंने आप सबको बुला के सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सब भागीदार बने। मुझे खुशी है कि आपके संस्थान ने आगे बढ़ करके इतना बड़ा आज जो फैसला किया है, इसका फायदा पूरे समाज को मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई गई राजस्थान के अंदर, वो भी बेमिसाल है। मैं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी को भी और तमाम साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि आज जहाँ पहले पूना और दिल्ली जाते थे टेस्टिंग के लिए,
आज 16,250 टेस्टिंग राजस्थान में हो रही है। 16,250 टेस्ट, 15 जगह हमारे लैब खुल चुके हैं राजस्थान के अंदर, जयपुर, जोधपुर के अलावा अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, झालावाड़, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर, चूरू, सीकर और हेल्थ यूनिवर्सिटी जयपुर। कम समय के अंदर ये सब काम करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एम्स जोधपुर में भी, डेजर्ट मेडिसिन सेंटर जोधपुर में भी, और जयपुर में गांधी महात्मा गांधी हॉस्पिटल। उसके अलावा जिस प्रकार से आप आगे आए हैं, जिस रूप में आए हैं, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ कि अब जो प्लान है सरकार का, अलवर, नागौर, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, गंगानगर, चित्तौड़, इन जिलों में भी तमाम लैब स्थापित करने का सिविल वर्क चल रहा है और जल्दी वहाँ इक्विपमेंट इंस्टॉल हो जाएंगे और 500 सैंपल वहाँ पे भी टेस्ट होने लग जाएंगे। ये तमाम बातें हम जानते हैं। और राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जिसने योजनाबद्ध तरीके से कोविड-19 को बहुत सीरियस लिया शुरू से ही। और आप सब जानते हैं, जो यहाँ एक्सपर्ट बैठे वो जानते हैं, जिन जिन मुल्कों ने और जिन जिन देश के अंदर प्रदेशों ने इसको सीरियस लिया, तैयारी करी उस ढंग से, वहां पर हम लोग काबू में रख पाए हैं। और उसमें राजस्थान एक है जिसने शुरू से ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, चाहे पीपीई किट की बात हो, चाहे वो अन्य इक्विपमेंट लेने की बात हो, चाहे आईसीयू बेड बनाने की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की उपलब्धता करने की बात हो, हालांकि वो बहुत कम यूज आ रहे हैं फॉर्चुनेटली। तो जो जो काम हाथ में लिए गए, टेस्टिंग की फैसिलिटी बनाने की बात हो, उसमें हम लोग काफी आगे निकल गए और व्यवस्था भी अपने यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से करी। इसीलिए भीलवाड़ा का मॉडल कोई हमने को डिक्लेयर नहीं किया है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने डिक्लेयर किया था कि भीलवाड़ा एक मॉडल बन चुका है, उसको आधा बना के अन्य राज्यों को भी उसको फॉलो करना चाहिए। उसी प्रकार से कल परसों की मीटिंग के अंदर भी 4 जो सिटी है, जयपुर एक उसमें सिटी है, जिसमें बड़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव आने के बावजूद भी जिस प्रकार से प्रयास किए गए, कामयाबी हासिल की गई, उसकी तारीफ भी बहुत बड़ी हो रही है देश के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब मिलके ही इसका मुकाबला करके कोविड की 19 की जो जंग है उसको विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके आपके इंस्टीट्यूट ने जो भागीदारी निभाई है, उसके लिए मैं फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी प्रेजेंटेशन देखा हम लोगों ने, शानदार प्रेजेंटेशन था, हमें भी नया अनुभव हुआ। और आपको मैं विशेष कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि मैंने पूछा था कुछ शर्मा जी को, ये डॉक्टर है या क्या है? बिना डॉक्टर किए हुए आप टेक्निकली भी मेडिकली भी आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो, इसके माने कि आप अपने संस्थान में अपना आपको समर्पित किए हुए हो, आपका कमिटमेंट है, एक एक चीज आपके टिप पे है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने सहयोगी के साथ में मिलकर के आने वाले वक्त में और ज्यादा कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ये बात कहता मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हो गया।